हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू चैनल थिंक विद मी 49। तो गाइस, ये मेरा मेन चैनल, ये मेरा न्यू चैनल है और आज हम बनाने जा रहे हैं रिएक्शन वीडियो। रिएक्शन वीडियो नहीं, इट्स अ हॉरर रिएक्शन वीडियो। और आज हम देखने जा रहे हैं द बॉटम लाइन की एक हॉरर वीडियो। ये वीडियो का क्रेडिट जाएगा बॉटम लाइन को और इनका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक ऐसा घर जहां ज्यादा दिन कोई रुक नहीं पाया, एक ट्रक जिसके पीछे लटक रही थी आत्मा, और कब्रिस्तान की इन दो घटनाओं से आप अंदर तक सहम जाओगे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? 7 स्कैरी वीडियोस लेकर मैं आ चुका हूं वापस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टर्की में दो दोस्त एक ऐतिहासिक जगह को विजिट करने जाते हैं। उनमें से एक प्रेयर करने के लिए हॉल में बैठता है, जबकि दूसरा इस खास पल को यादगार बनाने के लिए उसे कैमरे में कैद करने लगता है। हालांकि इसी बीच अनजाने में कुछ और भी अनयूजुअल रिकॉर्ड हो जाता है। भाई आप देखो, उसके पीछे कोई बैठा है, वो वाइट सी रिफ्लेक्शन है। ये कैमरे में तो कैद हो गया, बट द हैक उस ब्रो। वक्त वहां मौजूद किसी को भी अपनी आंखों से दिखाई नहीं दिया। इंसानी बनावट की एक सफेद रोशनी आदमी से कुछ ही दूरी पर बैठी है। फुटेज के ऑनलाइन आते पर गाइस, जैसे कि इन्होंने कहा कि चर्च था या फिर जो भी हिस्टोरिक कोई जगह थी, तो वो उधर प्रेयर करने के लिए बैठा या फिर ऐसा कुछ, तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें आ सकती हैं या फिर अच्छी आत्माएं आ सकती हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम आगे शुरू करते हैं। ही लोगों ने अनुमान लगाया कि ये एक अच्छी रूहानी आत्मा है, पर क्यों इसे अपने आप को जाहिर करने की जरूरत पड़ी, ये एक राज बना हुआ है। दो बहनें डरी सहमी अपने कमरे में बैठी थीं, क्योंकि अपेरेंटली कोई उनके घर में घुस आया था। तो वो निकल गए। वो तो बाहर निकल गई, पर उनके रूम का दरवाजा खुद ही खुल गया। भाई कुछ भी हो, कोई भी आत्मा भाई। सिक्योरिटी कैमरे में दरवाजा खुलता हुआ तो दिखता है जैसे कोई अंदर घुसा हो, मगर असलियत में दरवाजे पे कोई भी नजर नहीं आता। ये सब अपने आप में काफी डरावना था, पर जो इसके बाद हुआ उसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। ब्रो, वो सरफेस क्लीनर होता है जो वो अपने आप ही चल रहा है भाई। बाकी ये चीज़ें ऑटोमेटिक अपने खुद भी चल सकती है, पर वो जो डोर खुला वो क्या चीज़ थी? आप सब कमेंट में अपनी राय दो। कोई निकला, कोई निकला, कोई निकला गाइस। घर के अंदर एक और साया मौजूद था। दोनों बहनों को पहले लगा कि कोई इंसान अंदर घुसा है, लेकिन फुटेज में कैमरे के सामने से तेजी से गुजरते उस छोटे काले साए को देखकर वो समझ गईं कि ये कुछ और ही था। fact that it just moved so quickly. Yeah. But then like the motion capture camera didn't see that shape. हैरानी की बात है कि जहां कैमरा हर हलचल को ग्रीन बॉक्स में हाईलाइट कर रहा था, वहीं एक बार भी इस साए को ट्रैक नहीं कर पाया।
इतना ही नहीं, कैमरा बार बार घूमकर एक ही अंधेरे कमरे की तरफ पॉइंट करता है, जैसे उसे अंदर कोई नजर आ रहा हो। Front door opening on its own. Yeah. That's closed. We closed that door. And I mean, this house is like brand new. Like it's not old or like anything. Yeah. तो क्या आखिर उस रात कैमरे में कोई अलौकिक घटना कैद हो गई हमेशा की तरह? इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंडोनेशिया में कहीं रात में सैर करते हुए एक आदमी की नज़र पास की घनी झाड़ियों पर पड़ती है और वहाँ उसे कुछ बेचैन कर देने वाला दिखाई दे जाता है। भाई कोई सफेद कपड़ों में है भाई इधर। Makan guys. Agak lain makan guys. What the hell bro? सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक आकृति बिना हिले डुले सीधा सामने की ओर घूर रही है। इसे पहली बार में ही देखने पर व्यूअर्स ने आशंका जताई कि ये एक पोचोंग हो सकता है। जिन्हें नहीं पता, पोचोंग इंडोनेशिया की लोक कथाओं का एक भूत है जो कफन में लिपटे हुए इंसान जैसा दिखता है। पारंपरिक इंडोनेशियाई अंतिम संस्कारों में शरीर को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है जिसे काइन कफन कहते हैं और दफनाने से पहले उसे कई जगहों से बांध दिया जाता है। कहानी के मुताबिक अगर उस कफन को ढीला ना किया जाए तो आत्मा उसी में बंधी हुई पोचोंग के रूप में वापस लौट सकती है। अब अगर ये पोचोंग नहीं भी है तो भी अंधेरे में बिना किसी चेतावनी के इस तरह के लिबास में किसी से सामना होना अपने आप में ही बहुत डरावना है। सुनसान सड़क, घना अंधेरा और एक ट्रक में दो दोस्त। तभी ट्रक के पिछले हिस्से से एक अजीब आवाज़ आती है। ड्राइवर की नज़र साइड व्यू मिरर पर पड़ती है और उसे एक पल के लिए कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। गाड़ी रोकने के लिए आसपास कोई जगह नहीं थी तो ड्राइवर अपने दोस्त से खिड़की से बाहर झांकने के लिए कहता है। वो अपना फ़ोन कैमरा ऑन करता है और इस बार खिड़की के बाहर कुछ दिल दहला देने वाला रिकॉर्ड कर लेता है। Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Bro. Pakai. Elah. भाई ये क्या है ब्रो? एक एपarition चलते हुए ट्रक के पिछले हिस्से से लटक रही थी। अंधेरे में ठीक से इसे देख पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन क्लिप को थोड़ा सा ब्राइटन करने पर हमें साफ तौर पर उस सफ़ेद आकृति का चेहरा और बनावट नज़र आ जाती है। तो आखिर ये कौन था? इस स्ट्रेच ऑफ रोड को प्रेत बाधित करने वाली एक आत्मा या उससे भी भयानक कुछ और? गाइस आपको क्या लगता है? लैटिन अमेरिकन सोशल मीडिया पर दो डरावनी सीसीटीवी क्लिप्स वायरल हो रही हैं और दोनों में एक ही जैसी बेचैन कर देने वाली घटना दिखाई देती है। दोनों ही कब्रिस्तान के बाहर का नज़ारा दिखाती हैं जिनमें ऐसा मंजर नज़र आता है जो एक्सप्लेन कर पाना बेहद मुश्किल है। भाई कब्रिस्तान के अंदर कोई चल रहा है ब्रो। देर रात कब्रिस्तान के गेट के बाहर सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है और फिर वो अचानक उस बंद गेट के आर पार ऐसे निकल जाती है जैसे वो लोहे की सलाखें वहाँ हो नहीं। हालांकि दूसरी क्लिप तो और भी ज़्यादा अजीब है। भाई ये सच में कोई आत्मा भाई या फिर एडिटिंग? आजकल एडिटिंग का जमाना है दोस्तों। इन क्लिप्स को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि ये क्लिप्स कब्रिस्तानों में भटकती आत्माओं का असली सबूत हैं, तो वहीं दूसरों को लगता है कि वायरल होने के इरादे से एडिट करी फेक वीडियोस। वहीं कई इसे पैरेलल यूनिवर्स की घटना मानते हैं। अब अगर ये क्लिप्स किसी भी तरह से सच हैं तो ये उतनी ही ज़्यादा दुखदाई हैं। इन बच्चियों को नहीं पता कि वो अब इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। ओके तो गाइस दैट इज फॉर टुडे। वीडियो लंबी हो जाएगी, पहली वीडियो है और मुझे लगता है कि अच्छी लगे आप सबको। हम ऐसी रिएक्शन वीडियो और बनाएंगे, तो प्लीज़ कीप फॉरवर्ड एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।